तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के सीएम ऑफिस से। आपको बता दें कि किस प्रकार से अखिल भारतीय जनसंघ के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम ओवैसी को। लाइव तस्वीरें करनाल के प्रेम नगर की, तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। लाइव तस्वीरें करनाल के प्रेम नगर की, तो बात भी करना चाहेंगे किस प्रकार से जो आज ज्ञापन दिया जा रहा है रेलवे की, उसका कोई भी काउंटर यहाँ पर नहीं है। उस काउंटर को खुलवाने के लिए ये यहाँ पर सभी आए हैं। फिलहाल ये ज्ञापन के रूम में यहाँ देने के लिए आए हैं। इन्हीं से जानकारी लेना चाहते हैं कि इस बारे में वह क्या कहना चाहेंगे। संजय जी, आपका ये ज्ञापन दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? अखिल भारतीय जनसंघ इनके कार्यकर्ता आए हुए हैं। इनका एक मांग है कि लाइन पार एरिया में हमारा ये फुट बाई ओवर तो बन गया है, परंतु टिकट लेने के लिए कोई मान लो हैंडीकैप्ट है तो उसको दूसरी तरफ जाना, बुजुर्ग है दूसरी तरफ जाने में दिक्कत है। तो इनकी भी मांग है कि इस तरफ ये काउंटर खुल जाए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर ली जाएगी और माननीय सांसद जी को भी है, खुद में जा रहे हैं, रिजर्वेशन है, टिकट कर चाहिए। ये संजय भाटी जी के पास भी जा रहे हैं और इनकी मांग के ऊपर गौर किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर बहुत ज़्यादा जरूरी लग रहा है जैसे हिसाब से कह रहे तो जरूर इस तरफ खुलवाने की बात की जाएगी। बिना आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है कि टिकट घर जो है रामनगर की ओर खुला हुआ था, लेकिन ना मालूम किन कारणों से वो अपरिहार्य कारणों से बंद कर दिया गया। मैं इन्हीं से अभी पूछा, मेरे को ये लग रहा था कि इधर खुला हुआ है तो है ही है। उन्होंने बताया था, पहले था। चलो वही मैं बता रहा हूँ, मेरे नॉलेज में था कि है, पर इन्होंने बताया कि अब नहीं रहा, वो इधर सिर्फ रिजर्वेशन का काउंटर है, टिकट का नहीं है। तो इसके ऊपर अभी इन्होंने संज्ञान में लाए हैं, तो दोबारा बात करके मैंने मुख्यमंत्री से जरूर खोला जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ से पार करते हैं उनको डर रहता है कभी हमारा चालान ना हो जाए, पकड़कर चालान ना कर दे, उसी के डर से टिकट कर इधर होना अनिवार्य है। आप क्या चाहते हैं? नहीं, पार होने वाले नहीं है, ये तो मेन है कि जो बुजुर्ग है या हैंडीकैप्ट है उनको बहुत टाइम लग जाता है पार ऊपर। सर नहीं, मेरा कहने का मतलब जो टिकट लेने के लिए पार करना पड़ता है, टिकट लेने के लिए उधर जाते हैं तो प्लेटफार्म नंबर 1 से होकर के जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि कभी रेलवे स्टाफ या पुलिस वाले जो पकड़ लेते हैं कि टिकट दिखाओ, तो बताते हैं कि हम टिकट लेने जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानते। नहीं, ऐसा किसी के साथ हुआ है कभी? शायद नहीं हुआ सर, हुआ है। ये आंखों देखी बात है। जब से ये बना है मेरे नॉलेज में भी है, मेरी कई बार बात भी हुई है। वो करते हैं, हम देख लेते हैं, पता लगे जो ट्रेन से उतर रहा है तो हम पकड़ते हैं। मेरी बात भी हुई है, ऐसा मेरे सामने एक भी नहीं आया कि टिकट ट्रेन से उतरते हुए किसी को पकड़ लिया हो। वो दूसरी बात है, वहां ऊपर से कोई गया हो, फुट ओवर ब्रिज से उतरा और नीचे और वहां उनको पकड़ा हो, ऐसा अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। कोई ऐसे आपके ध्यान में हो तो कर लेंगे, उनको थोड़ी सी और दे देंगे कि इनके अंदर थोड़ा ध्यान रखें कि जो ट्रेन में ही पकड़े टिकट जिसके पास नहीं है या ट्रेन से उतरते हुए कोई है तो उनको पकड़ेंगे। और सर एक बात और है, वहाँ पे मैंने अपने रेलवे स्टेशन मास्टर जी को लेटर दे के आया था कि जब रेलवे गाड़ी आती है तो वो उसकी डायरेक्शन नहीं दिखाते भी ये कौन सा डिब्बा कौन से नंबर पे आ रहा है। तो मैं गया वहाँ पे किसी को चढ़ाने के लिए, देखा मैंने भाई वहाँ डायरेक्शन नहीं है, एसी डिब्बा कहाँ आ रहा है, यहाँ 5S कहाँ आ रहा है। तो मैंने स्टेशन मास्टर को बोला भाई देखो ये आपकी कितनी बड़ी गलती है, बुजुर्ग लोग भाग रहे हैं, कोई हादसा हो सकता है, कोई गाड़ी के नीचे भी आ सकता है या कोई गिर सकता है। तो उन्होंने उसी टाइम वो डायरेक्शन उनको बोला, उन्होंने की। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के कहने पे हो, ये आम होना चाहिए। जब गाड़ी है डायरेक्शन दत्ता जी तब होती है जब कोई रेलवे का अधिकारी आता है, तब जरूर होती है, लेकिन आगे पीछे जो है नदारद होती है। नहीं, फिर जरूरी है ना, ये जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो भाग के कैसे पकड़ेंगे गाड़ी को, वो आगे खड़ेंगे, डिब्बा पीछे आएगा। मैं कह रहा हूँ कोई किसी बड़े नेता ने या किसी अफसर ने नहीं कहा, एक सामान्य नागरिक ने उनको कहा तो उन्होंने उसको संज्ञान में लेते तुरंत ठीक कर दी। तो उसके बाद भी ठीक होगी, ये थोड़ा कि उसी दिन ठीक होगी, वो ठीक ही चल रही होगी। कि इतनी अगर कार्रवाई पब्लिक के कहने के कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है और आगे वो ठीक ही चल रही होगी। तो अभी ये शीघ्र इस पे सर वहाँ पे पूछताछ केंद्र पे कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई किसी से क्या पूछे। मैंने पूछा स्टेशन मास्टर जी से, भाई ये पूछताछ केंद्र पे कोई अधिकारी नहीं है, क्या लगे नहीं हमने इसको बंद कर दिया। तो ज्यादातर सर हमने भी देखा पूछताछ पे कोई नहीं होता, जब टिकट गाड़ी के वेट कर रहे होते हैं लोग पूछते हैं कि पूछताछ कहाँ की जाए। जो समस्या ऐसी सारी मांगे लिख के देनी चाहिए। आपने एक ही इसमें डिमांड लिखी है तो या तो फिर बाकी भी लिख दो तभी ध्यान रहता है, एक में चलते हुए सारी बातें ध्यान में नहीं रहती। वो जब स्टेशन मास्टर जी से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे लिखित रूप में दिया कि ये कभी होता है ये नेट नहीं चलता होता, पता नहीं चलता। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे तो संजय बटला जुड़ रहे थे, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो ये समस्या है लाइन पार के लोगों की उसको जल्द से जल्द सुलझाएंगे। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। लाइव तस्वीरें करनाल के प्रेम नगर सीएम ऑफिस में।